मिस इंडिया वेस्ट बंगाल वर्ष 2017 शिवांकिता दीक्षित को साइबर अपराधियों ने मंगलवार को शाम को डिजिटल अरेस्ट करके रुपए उनसे ठग लिए। साइबर अपराधियों ने उन्हें 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा, परिवार वालों तक से बातचीत करने से मना कर दिया। ये अपराध क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपराध के बाद शिवांकिता ने क्या कहा, साइबर सिक्योरिटी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट नेहानंद और आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस। अगर आपने अभी तक दैनिक जागरण की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। पूर्व फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल शिवांकिता दीक्षित को मंगलवार साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके 99,000 रुपए ठग लिए। खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले साइबर अपराधी ने मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों की फिरौती की रकम अकाउंट में भेजे जाने की कहकर उसको धमकाया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लोहा मंडी मयंक तिवारी ने बताया कि अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके शिवांकिता को ठगा था। 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही शिवांकिता को रकम भेजने के बाद ठगी का एहसास हुआ। बता दें कि साइबर सेल को शिकायत भेजी भी गई थी। आगरा की शिवांकिता दीक्षित वर्ष 2017 में फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल रही हैं। वर्तमान में वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ मॉडलिंग भी करती हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम 4 बजे उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड सिम पर दिल्ली के एचडीएफसी बैंक में खाता खोला गया है। खाते में मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और 2 दर्जन से अधिक बच्चों के अपहरण की फिरौती की रकम जमा हुई है। कॉल करने वाले ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। सीबीआई उनके जरिए गिरोह तक पहुंचना चाहती है। कॉल करने वाले ने बाद में उन्हें वीडियो कॉल किया। इसमें फोन करने वाले के पीछे पुलिस की वर्दी में कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। इसके बाद उसने कहा, कमरा बंद कर लो और परिवार वालों से भी इस संबंध में कोई बात मत करो। इसके बाद उनसे पैसों की मांग शुरू कर दी गई। 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही शिवांकिता ने 2 बार में 99,000 रुपए बताए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फोन कट गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने पिता संजय दीक्षित को इसकी जानकारी दी। उसने बताया कि कॉल पर उससे कहा गया कि अगवा 2 बच्चों की फिरौती देने के बाद भी उनका पता नहीं चलने पर उनके परिवार वालों ने आत्महत्या कर ली है। आप हमारी मदद करें, हम आपको निर्दोष साबित करेंगे। अपने परिवार को भनक मत लगने दें। ऑपरेशन लीक हो गया तो अपराधी हाथ नहीं आएंगे। सीबीआई अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करने वाले ने कुछ इस तरह का माहौल बना दिया था जिससे पूर्व फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल इतनी दहशत में आ गई कि साइबर अपराधी जो कह रहे थे वो करती चली गई। शिवांकिता दीक्षित ने बताया, साइबर अपराधियों ने उन्हें सोचने का भी मौका नहीं दिया। वो एक के बाद एक उनकी कॉल को अपने उच्च अधिकारी से बात कराने की कहकर फॉरवर्ड कर रहे थे। कॉल करने वाले सिर्फ एक ही बात कहते कि बेहद गोपनीय ऑपरेशन है, उनकी जरा सी गलती बच्चों की जान ले लेगी। उन्हें कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया था। उन्होंने कॉल करने वाले से पानी पीने के लिए पूछा। कॉल करने वाले ने कहा कि वो जा सकती हैं। जब वो कमरे से बाहर निकली तो वो बुरी तरह से कांप रही थी। मां को बताया और पिता संजय दीक्षित को बुलाने के लिए कहा। पिता ने जब कहा कि वो मामला साइबर अपराध का है तो शातिर गुस्सा हो गए। वीडियो कॉल पर बोले कि परिवार वालों की बातों में मत आओ, कई बच्चों की जान चली जाएगी। तब तक वो भी समझ चुकी थी कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गई हैं। इस पर उसी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल की तो मोबाइल बंद मिला। शिवांकिता दीक्षित ने बताया कि मैंने पहले 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत की है। इसके साथ ही ईमेल से साइबर क्राइम सेल में शिकायत भेजी है। अब आइए जानते हैं कि शिवांकिता के पिता का इस पूरे मामले में क्या कहना है। जी, मेरा नाम संजय प्रकाश दीक्षित है। मेरा लोहे का व्यवसाय है और ये मेरी बेटी शिवांकिता दीक्षित। जी, बेटी को लगभग 2 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा गया, क्या था प्रॉब्लम? मैं एक गमी में गया हुआ था, वहाँ से लौट के आया तो मैं नीचे से वापस जा रहा था। मैं तो वाइफ ने मुझसे ऊपर से कहा कभी नहीं, आप पहले ऊपर आओगा। जब मैं ऊपर आया तो वहाँ उन्होंने बताया मेरे को कि बेटी को 1-1.5 घंटा हो गया कमरे के अंदर बंद है और ये रो रही हो, पता नहीं किसी से बात कर रही है। मैंने कई बार नॉक किया, इससे नॉक नहीं खोला। एक बार ये 10 सेकंड के लिए बाहर निकल के आई और मुझसे एफडी और अपने पैसे वैसे के बारे में पूछने लगी। मैंने भाई ऐसा क्या मैटर है? बोले इसने कुछ नहीं बताया और तुरंत दोबारा भागे, वो कमरा बंद कर लिया अंदर। जब 15-20 मिनट तक दोबारा इसने कमरा नहीं खोला तो मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने बाहर से आवाज़ दी, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, आप गेट खोलो। जब गेट खोला इसने मेरे को, तब ये रोती हुई थी। मैं तो बोला ऐसे ये कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं, मैं साइबर क्राइम है ये। मैंने कहा आपको डिजिटल अरेस्ट किया हुआ है इसलिए आप इससे बात हो रही है। बोले तो पैसा दे चुके उनको 1 लाख रुपये।
फिर मैंने उसको तुरंत जाके मैंने बैंक में खाता फ्रीज कराया, फिर साइबर थाने गए हम, वहाँ पे साइबर कंप्लेंट लिखाई हमने। एएसपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने बताया कि साइबर सेल ने जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे उन्हें फ्रीज कर दिया है। पुलिस टीम जांच में जुट गई है। छानबीन में ये सामने आया कि शिवांकिता ने शाम 4:11 पर 99,000 रुपए अपने खाते में जमा कराए थे। इनमें से 10,000 रुपए 2 मिनट बाद यानी करीब 4:13 पर जयपुर के कैनरा बैंक के एटीएम से निकाले गए। बाकी 80,000 रुपए कई बैंक के खातों के माध्यम से दुबई के एक बैंक खाते में पहुंच गए, जहां बाद में एक शॉपिंग मॉल में खरीदी की गई। जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये ठगी की कॉल कहां से आई और उसे किसने किया। बता दें कि लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। 16 अक्टूबर को लोहा मंडी के तंबाकू व्यापारी अतुल कुमार को 250 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा बता डिजिटल अरेस्ट का प्रयास किया गया। 29 सितंबर को अलबत्तिया रोड जगदीशपुरा की शिक्षिका मालती वर्मा की बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा बताया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 13 अगस्त को फतेहबाद रोड स्थित राज अपार्टमेंट में रहने वाले रेलवे अधिकारी नईम बेग को डिजिटल अरेस्ट करके 15 लाख रुपए ठगे। इसके अलावा रोहतक सदर के ओपी माधव को सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करके अपराधियों ने 18 लाख रुपए ठगे। बता दें कि किसी भी राज्य की पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। आपने कोई अपराध किया है तो वो आकर आपको पकड़ेंगी। भारतीय पुलिस पाकिस्तान के नंबर से कॉल करके क्यों किसी से रकम मांगेगी? ये साइबर अपराधियों की चाल होती है। इस तरह की कोई भी कॉल आने पर आप तुरंत पुलिस को सूचित करें।